नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीमेंटर्स पर। आज हम डिस्कशन करेंगे वर्ल्ड वाटर डे के ऊपर और डिस्कस करेंगे बहुत सारे कंडीशंस के ऊपर और इंडिया के अंदर वाटर क्राइसिस सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आज इंडिया जो है वो वाटर क्राइसिस की सिचुएशन से जूझ रहा है। बहुत सारी सिटीज, खासकर जैसे बेंगलुरु की बात करें, चेन्नई की बात करें, मुंबई की बात करें, तो इन सिटीज के अंदर आज जो है पानी के लिए मारामारी है। इवन तो दिल्ली के अंदर भी हम लोग बहुत बार न्यूज सुनते हैं कि बहुत बुरी हालात है, और एग्रीकल्चर में तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो ये सब चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके वर्ल्ड वाटर डे के साथ। तो आपको बताना चाहता हूं कि 22 मार्च यानी कि 22 मार्च को हर साल आपका यूएन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे की अगर हम बात करें तो 2024 का जो थीम है वो है लेवरेजिंग द वाटर फॉर पीस, मतलब आपका जो पानी है वो शांति कायम कर सकता है। कैसे कर सकता है इस बात के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहां पर इससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि हर साल यूएन के द्वारा 22 मार्च को ही क्या किया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कहानी जो है वो 1992 में स्टार्ट होती है रियो डे जेनेरियो से, जहां पर फर्स्ट टाइम आपका जो है फॉर्मल प्रपोजल जो है वाटर डे के लिए जो है आपका लाया गया था, और उसी से लेके आज तक हम लोग जो है इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। लेकिन अब इसमें यूएन का क्या मकसद है, क्या वो बताना चाहते हैं, तो यहां पर आपको यूएन ये चीज बताना चाहता है, ये चीज डिस्कस करना चाहता है कि वाटर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाटर सबसे ज्यादा प्रीसियस है। और अगर पानी के लिए अगर हम बात करें तो वार भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हो सोशली सबसे ज्यादा हमारे लिए पानी की बहुत ज्यादा अर्जेंसी है, और पानी के लिए जो है अलग अलग कंट्रीज के बीच में भी कॉन्फ्लिक्शंस हो सकते हैं। और इवन दो आपके इंटरस्टेट, जैसे हम लोग आज पंजाब और हरियाणा की बात करें तो वहां पर आपका एसवाईएल को लेकर एक बड़ा मुद्दा क्रिएट हो जाता है कि सतलुज यमुना जो लिंक है आपका, उसके बीच में जो नहर आपकी बनाई जा रही है, इस नहर को लेकर बार बार विवाद खड़े होते हैं। उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बीच में विवाद खड़ा होता है। तो ये क्यों है, कारण क्या है इसके लिए, तो यहां पर बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में पानी की नीड जो है वो हर ह्यूमन बीइंग को है, और पानी अगर आपका वेस्ट वाटर है या पानी अवेलेबल ही नहीं है, उन कंडीशंस के अंदर वाटर क्राइसिस की सिचुएशन के अंदर दो आपकी कम्युनिटी के बीच में एक कॉन्फ्लिक्शन होना तय है। तो इसीलिए बोला जाता है कि एक साफ पानी, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि एक बेटर अवेलेबल वाटर एक आपका शांति कायम करने में जो है, स्थापित करने में जो है हेल्प कर सकता है। अब अगर दूसरी बात करें तो यूएन लगातार आपको जो है एक थीम के ऊपर लगातार वर्क कर रहा है, वॉश, जिसके अंदर वाटर आपका है, इसके साथ सैनिटेशन आपका है, और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी को साफ सुथरे जो है हम लोग उसके साथ हाइजीनिक कंडीशंस के साथ उसको जो है आपका यूज कर सकें, और आने वाले टाइम के लिए हमारे पानी को हम लोग जो है बचा सके, क्योंकि पानी जो है या जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है वो हमें आपका आने वाली जो जनरेशन है उनसे हमें उधार मिला हुआ है। ये हमारे पुरखों की धरोहर नहीं है, बल्कि ये हमारी आने वाली जनरेशन का हमारे ऊपर एक वो डेट है जिसको हमें उनको सही सलामत चुकाना है। तो ये बहुत जरूरी है कि पानी को बचाया जाए, वरना आने वाले टाइम में जो कॉन्फ्लिक्शंस हमें देखने को मिलेंगे वो एक बहुत बड़ा रूप हो सकता है। तो अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाटर डे के साथ आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि ह्यूमन बीइंग की जो नीड है उसमें हम लोग एक कंप्यूटर एज में जरूर पहुंच चुके हैं, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में हमें पानी के क्राइसिस को लेकर, क्योंकि आने वाले टाइम में वो दिन दूर नहीं है जब हमें इस चीज को फेस करना पड़ेगा और हमें हाथ में बर्तन को लेकर पानी दरबदर आपका मांगना पड़ेगा। आज सिचुएशन बेंगलुरु जैसी सिटी के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पर बहुत बुरी हालात है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इंडिया की टेक्नोलॉजी कैपिटल है आपकी बेंगलुरु, और वहां पर वाटर क्राइसिस, या फिर अगर हम बात करें तो आपका मुंबई के अंदर वाटर क्राइसिस, चेन्नई के अंदर ग्राउंड वाटर आपका 0% होना, यह सब बहुत मायने रखता है कि इस पानी को बचाया जाए और किस प्रकार से हम लोग इसको कंजर्व करें। तो इसको लेकर भी आपका जो है एक रिसेंटली आपका लिवमिंट के ऊपर आज एक आर्टिकल आया था, और उसी के बारे में हम यहां पर एक चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि आज इंडिया के अंदर कितनी बैड कंडीशन है आपके पानी को लेकर। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आपका 1951 के अंदर, यानी कि 1951 के अंदर पानी जो है इंडिया के अंदर
ऐसी सिचुएशन थी जिसके अंदर अगर हम बात करें तो आपका 5178 किलो लीटर यानी कि 5178 किलो लीटर पानी जो था वो पर कैपिटा अवेलेबल था। लेकिन आज जो है वो 2011 की अगर हम बात करें, मतलब 2011 यानी कि अब से अप्रोक्सीमेटली आपका 14 ईयर पहले, तो ये आपका 1651 किलो लीटर हो चुका था। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 2051 तक यही पानी की जो अवेलेबिलिटी है पर कैपिटा वो 1228 किलो लीटर पहुंचने की जो है आशंका है, गवर्नमेंट के एस्टीमेट है। तो ये आप लोग डेटा देख सकते हो। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आपका 1700 किलोलीटर से पानी कम हो जाता है, क्योंकि 2011 के अंदर ये जो सिचुएशन है आपकी, उस टाइम पर ये शो किया जा रहा है कि आपका इंडिया जो है वो वाटर आपका स्कैर्स या वाटर स्ट्रेस कंट्री में आ चुका था। 2011 में जब डेटा आपका आया तो उस टाइम पर क्योंकि 1658 किलोलीटर पर कैपिटा वाटर अवेलेबल था, जो कि 1700 किलोलीटर से कम है। तो 1700 किलोलीटर पर कैपिटा से जैसे ही पानी कम होता है तो उस कंडीशन में आपकी वो कंट्री को वाटर स्ट्रेस कंट्री में आपका घोषित कर दिया जाता है। तो यहां पर अभी वो दिन दूर नहीं है जब आपका पानी 1000 पर जो पर कैपिटा है वो आपका 1000 किलोलीटर से भी कम हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर उस कंडीशन में इंडिया आपका वाटर स्कैर्स कंट्री में चला जाएगा, जैसे कि अफ्रीका जैसी जो कंट्रीज हैं, अफ्रीका जैसी जो कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्रीज हैं, वहां पर जो सिचुएशंस हैं वही सिचुएशंस आपके इंडिया में देखने को मिलेगी। तो जिस टाइम पर एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो हो सकता है, इवन दो इकोनॉमिकली और इवन दो वहां पर अगर हम बात करें तो सोशली जो है कॉन्फ्लिक्शन देखने को मिलेगा। इसके साथ में अगर हम बात करें तो आपका यहां पर पानी को लेकर बात की जा रही है कि पानी की डिमांड कितनी होगी। तो जैसे यहां पर अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो आपकी इरिगेशन को लेकर है। 2010 के अंदर डिमांड आपकी इरिगेशन की अगर ये थी तो अब ये आपका 2050 यानी कि 2050 तक पहुंचते पहुंचते 1000 बिलियन किलोलीटर से ऊपर हो जाएगी। तो यानी कि डिमांड आपकी जितनी एग्रीकल्चर की है, जितनी ड्रिंकिंग वाटर की है, इंडस्ट्रीज की है, एनर्जी की है और अदर्स के लिए है, वो सारी डिमांड अगर हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखो इरिगेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, हमें खाने के लिए फूड भी तो चाहिए। अब उस फूड को डेवलप करने के लिए भी पानी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये सबसे बड़ा कारण यहां पर कॉन्फ्लिक्शन का क्या है कि हम पानी को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारे देश के अंदर जितना पॉल्यूटेड आपका वाटर है उतना शायद ही कहीं पर हो, क्योंकि हम लोगों ने जितना वाटर को पॉल्यूट किया हुआ है, क्योंकि सिचुएशन खुद बताती है। आप लोग देख सकते हैं इंडिया का डेटा। अब आपको यह भी पता होगा इंडिया जो है वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन को कैरी करता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 4% ही आपका जो है पानी के रिसोर्सेज जो है हमारे पास पानी जो है अवेलेबल है। वर्ल्ड का जो टोटल आपका 4% वाटर है वही इंडिया में है, लेकिन वो भी हम लोग क्या करते जा रहे हैं, पॉल्यूट करते जा रहे हैं। इसके साथ में अगर हम बात करें तो ये आपकी कंडीशन है जहां पर अब देखो जिस प्रकार से हमारा जो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन है, आप लोग जानते होंगे। अब यहां पर ये डेटा शो किया गया कुछ आपका जैसे जैसलमेर का, गुरुग्राम का, जयपुर का, पुणे का, बेंगलुरु का। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि जितना पानी आपका, क्योंकि अपने आप में 100% पानी वो रिप्लेनिश होता है, जैसे आपका 100% पानी आपका ग्राउंड वाटर में गया और उतना ही हमने निकाल लिया। लेकिन ये वो आपकी सिचुएशंस है जहां पर पानी आपका एक्सट्रीमली निकाला गया है, यानी कि जितना पानी उसमें से हमने फिल किया था, रिफिल करने की बजाय उसको ज्यादा एक्सट्रैक्शन हुआ है। तो सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्शन आपका जैसलमेर की सिचुएशन में बताया जा रहा है, राजस्थान के अंदर। और यहां पर ये वो कंडीशन है जिसमें यह बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर हमारा, जैसे हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन 3 स्टेट के बारे में बताया जा रहा है कि पर्टिकुलरली इन आपकी जो नॉर्थ इंडियन स्टेट के अंदर क्रिटिकल कंडीशंस हो सकती है। क्योंकि रीजन क्या है, प्रेजेंट टाइम में आपका यहां पर वाटर पॉल्यूट भी होता जा रहा है और दूसरी तरफ आप लोग यहां पर पंजाब की बात करोगे, हरियाणा की बात करोगे तो लगातार हम लोग क्या करते जा रहे हैं, वाटर को एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने अनकन्वेंशनल आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप, राइस, व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम को इस प्रकार से अडॉप्ट कर लिया है कि वहां पर आपका इसी को हम लोग लगातार क्या करते जा रहे हैं, प्रोडक्शन करते जा रहे हैं। तो इससे आने वाले टाइम में एक नेगेटिव इंपैक्ट आपका देखने को मिलेगा और धीरे 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 आपका क्रॉप प्रोडक्शन तो कम होगा ही होगा, और साथ में एक चीज और याद रखना कि इससे आपका पानी जो है वो भी लगातार पोल्यूट भी होगा और ग्राउंड वाटर आपका डिप्लीट भी होगा, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट अगेन आपका जो है किसके ऊपर होने वाला है, एनवायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर होगा, जिसकी वजह से अगेन आपका जो है वाटर क्राइसिस देखने को मिलेगा। तो यहां पर यह चीज बहुत जरूरी है कि इस चीज को आपका मेंटेन किया जाए कि पानी की जो एक्सट्रैक्शन लिमिट है या फिर आपका ग्राउंड वाटर है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार से
गवर्नमेंट की तरफ से या तो कोई स्कीम आनी चाहिए या फिर गवर्नमेंट इसको लेकर सीरियस होनी चाहिए, कोई नया आपका जो है पर्टिकुलर कानून निकालना चाहिए, या फिर क्योंकि देखो जब तक कहते हैं ना कि हमारी पॉपुलेशन देश की इतनी बड़ी है कि ऑटोमेटिक कंट्रोल होना बड़ा डिफिकल्ट है। आज कोई नई चीज स्टार्ट कर दो उसको दूसरे दिन खत्म कर देंगे, है ना, क्योंकि ये हमारे इंडियंस की क्या है, पहचान है, हम लोग इसमें अपने आप को जो है बहुत बड़ा सम्मान मानते हैं। लेकिन ये सिचुएशन अगर होती चली गई तो एक दिन वो दिन दूर नहीं है जिस दिन देश की हालात बहुत ज्यादा खस्ता हो जाएगी। हमें समझने की आवश्यकता है, हर बार किसी दूसरे की सोच के ऊपर डिपेंडेंट रहकर अपने निर्णय को लेना यह गलत बात होती है। अब जैसे मान के चलो 10 लोग दुनिया के अंदर ऐसे हैं जो पानी को वेस्ट कर रहे हैं और 11वां अगर ऐसा है जो ये सोच ले कि मैं वेस्ट नहीं करूंगा, तो उसको देखकर शायद बाकी लोग भी बदल सकते हैं। लेकिन अगर वो उन लोगों को देखकर यही सोचना स्टार्ट कर दे कि मैं क्यों बदलूं, बाकी लोग वेस्ट कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, तो इससे मेरे 1 लीटर बचाने से क्या हो जाएगा। तो आपको सोचना पड़ेगा कि वो 1 लीटर भी आपके काम आ सकता है, आपकी आने वाली जनरेशन के काम आ सकता है, आपको किसी ना किसी दिन उसकी स्टार्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर आपका ये सिचुएशन है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम में हमारी नदियों का जो पानी है वो कितना पोल्यूट हो चुका है। अब जैसे अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है। जो आपकी लिमिट है यहां पर 3 मिलीग्राम पर लीटर उससे बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि आपका वाटर अप्रोक्सीमेटली 46% जो रिवर्स होती हैं, हमारी इंडिया की रिवर्स हैं, उनका पोल्यूट हो चुका है। यानी कि सोच के देखो 100 में से 46% नदियां आपकी क्या हो चुकी है, पोल्यूट हो चुकी हैं, यानी कि पानी उनका पीने लायक नहीं है। अब उसमें बहुत सारे हार्मफुल कंपाउंड आपका है, आर्सेनिक उसमें प्रेजेंट है, जिसको हम लोग पीते हैं तो बीमार ज्यादा होते हैं, उससे फायदा कम नुकसान ज्यादा हो रहा है और हम लोग कैंसर जैसी बीमारियों से भी ग्रसित होते जा रहे हैं। और इवन दो अगर हम बात करें तो आपको यह भी समझना पड़ेगा, जैसे प्रेजेंट टाइम में हमारे जो समुद्र हैं या फिर आपकी नदियां हैं, इनमें प्लास्टिक ज्यादा भर चुका है। इवन दो मछलियों की बात करें तो उनका साइज लगातार रिड्यूस होता जा रहा है, उनकी पॉपुलेशन आपकी जो है कम होती जा रही है। आपके जो सी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी पॉपुलेशन लगातार डिक्रीज होती जा रही है। बहुत सारी स्पीसीज तो आपकी एक्सटिंक्शन के कगार पर है। रीजन है केवल और केवल हमारा पॉल्यूशन, हमारे जो है प्लास्टिक का यूज, हमारा जो है यहां पर वाटर का एक प्रकार से वाटर के अंदर, पानी के अंदर, बहुत सारी नदियों के अंदर हम लोग क्या करते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज का वेस्ट डालते चले जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन है। इवन दो जब हम बात करते हैं तो वाराणसी जैसी आपका अगर हम बात करें जहां पर गंगा का एक प्रकार से जो है गंगा का जो है बहुत बड़ा जो है घाट है, वहां पर भी अब लगातार देखो मोदी जी के द्वारा या फिर हम यूं कैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा बार बार प्रॉमिस किया गया कि हम पानी को बचाएंगे, लेकिन वहां पर भी बहुत बुरी हालात है। तो पता नहीं गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन लेना चाहते हैं। नमामि गंगे जैसे बहुत सारे प्रोग्राम रन किए गए, लेकिन गवर्नमेंट क्यों फेल है इनको लेकर? क्या रीजन है कि अभी तक इतने बड़े स्टेप क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? क्या वाकई में इसके बारे में हमें कोई कंसर्न नहीं है? तो ये चीज सोचने लायक है और हर आपके भारतीय को एक कहते हैं ना जागरूक नागरिक की तरह ये आवाज उठानी पड़ेगी कि भाई इसको बचाया जाए, क्योंकि सिचुएशन आपके सामने है कि क्या चल रहा है। ये डेटा वो है जिसको लेकर आप लोग ये समझ लो कि आने वाले टाइम में पानी आपका जो है वो आपको पानी जो है बोतलों में नहीं हो सकता है कि एक बूंद के लिए आपको तरसना पड़े। ये बड़ी समस्या हो जाने वाली है, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि पानी जो है वो लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। इवन दो पानी की जो सेफ्टी है, यानी कि हमारी इंडियन पॉपुलेशन है, उन तक पानी जो पहुंच रहा है, बहुत सारी पॉपुलेशन तो ऐसी है उन तक पानी आपका जो पहुंच रहा है वो पोल्यूटेड है, 100% पोल्यूटेड है। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है, जो कंपोनेंट है, जो कि आपका लगातार हेल्थ को डिग्रेड करते जा रहे हैं, जिससे आने वाले टाइम में आपको सफर करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें तो आपका यहां पर अगेन एक जो है रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को आप लोग देख सकते हैं कि वाटर लेवल इन मोर देन हाफ ऑफ इंडिया मेजर रिजर्वोयर इज बिलो देन 40%, यानी कि ज्यादातर जो मेजर आपके रिजर्वोयर्स हैं इंडिया के अंदर उनमें आपका 40% से भी क्या हो चुका है, पानी आपका कम हो चुका है। ठीक है, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये सिचुएशन अगेन आपके सामने है और यहां पर ये बताया जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो हमारा पानी का ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज हुआ है, एज वेल एज अगर हम बात करें तो पानी पोल्यूट हुआ है। और इवन दो आपको पता होना चाहिए कि इस बार आपका जो है एल निनो इफेक्ट बताया जा रहा था, जिसकी वजह से मॉनसून के अंदर भी गिरावट देखी गई, और मॉनसून के अंदर जो गिरावट है उसकी वजह से आप लोग ये समझकर चलो कि पानी आपका बारिश की फॉर्म में जो यहां पर अर्थ के सरफेस पर आना था वो भी अवेलेबल नहीं हो पाया। अब देखो आपका इंडियन एग्रीकल्चर ज्यादातर क्लाइमेट बेस्ड है और वो हम बात करें तो मॉनसून बेस्ड है। हम लोग पढ़ते आए हैं ना कि इंडियन एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन द मॉनसून, तो मॉनसून की जो कंप्लीट डिमांड है, मॉनसून की जो रिक्वायरमेंट है वो भी यहां पर कंप्लीट नहीं हो पा रही है। इवन दो हम लोग अगर इसी प्रकार से चलते रहे तो एग्रीकल्चर का भी बहुत बुरी हालात होगी। आप लोग देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर बताया जा रहा है
कि किस प्रकार से आपका जो एग्रीकल्चर है वो इंपैक्ट होगा, क्योंकि यहां पर ये अगर पूरा आर्टिकल आप लोग पढ़ोगे तो मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, इनको पढ़ना अच्छे से। इसके अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से जो पानी है अगर वो अवेलेबिलिटी डिक्रीज होती है, पानी आपका मॉनसून नहीं आती है, तो आपकी क्रॉप का प्रोडक्शन भी डिक्रीज होगा, और प्रोडक्शन अगर डिक्रीज होगा तो ओवरऑल जो एग्रीकल्चर का जीवीए में कॉन्ट्रीब्यूशन है, जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो भी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा कि जिस प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं कि यहां पर आपका क्या कि इंडियन एग्रीकल्चर जीवीए जो है एक्सपेक्टेड था 2024-25 के लिए 3%। जब हम बात करते हैं तो आपका यही आपका जो है लास्ट ईयर हमारा जो है 4.7 के समथिंग था, तो ये डिक्रीज अगर हो जाएगा क्योंकि साउथ वेस्ट मॉनसून का जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो काफी कम रहा, और अगर हम बात करें तो एल नीनो इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिला, तो अगर यही सिचुएशन रही तो डेफिनेटली प्रोडक्शन तो डिक्रीज होगा, और वहां पर आपका जीवीए का जो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बहुत सारे फार्म एक्सपर्ट भी इसके बारे में गाइड करते हैं कि अगर यही सिचुएशन रही तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन आपका डिक्रीज होगा, और फिर आपके फूड जो है उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग अगर सप्लाई नहीं होगी तो प्राइस इंक्रीज होंगे, और ओवरऑल इंपैक्ट आपकी इकोनॉमी के ऊपर होगा, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। तो अभी सोचने की आवश्यकता है, और खासकर आपके डाइवर्सिफिकेशन की आवश्यकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसी के साथ आपका एक 2021 के अंदर कैंपेन भी चलाया गया था जिसको नाम दिया गया था कैच द रेन, जो कि जल शक्ति अभियान के अंडर में इस कैंपेन को चलाया गया था। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया था 2021 के अंदर, और जिसका मेन टारगेट जो था वो यह था कि पानी जहां पर भी आपका रेन की फॉर्म में गिरे उसको हम लोग कलेक्ट करें और उसको सेव करें, या फिर आपका जो इंटरलिंकिंग जो आपका है डिफरेंट नदियों का उसको भी हम लोग जो है मेंटेन करें, जैसे आपका कैंट बेंटवाल एक प्रोजेक्ट था वो भी इसी के अंडर में आया। दूसरा अगर हम बात करें तो जल शक्ति मिनिस्ट्री और जो आपका चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के, इनके बीच में एक मेमोरेंडम आपका साइन किया गया, जिनका मेन टारगेट यही था कि आपका जो है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, की नदियों को आपस में जोड़ना और पानी को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना, जहां पर भी पानी ज्यादा मात्रा में है वहां से कम पानी जहां पर है उस तक लेकर जाना, ताकि प्रॉपर पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके और हर घर तक पानी की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो पाया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आने वाले टाइम में सारी की सारी पॉपुलेशन को मेंटेन कर पाना। अब अगर हम बात करें तो देखो फॉर एग्जांपल आप लोग बेंगलुरु का एग्जांपल ले लो, या मुंबई का एग्जांपल ले लो, या चेन्नई का एग्जांपल ले लो। ये बहुत बड़ी सिटीज है, यहां पर रिच पर्सन रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, लेकिन क्या बिल्डिंग को खाएंगे, क्या बिल्डिंग के ऊपर क्या वो नाचेंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर वहां पर पानी अवेलेबल नहीं होगा तो एक बूंद के लिए वो तरस जाएंगे, तो फिर उस केस में क्या फायदा वहां पर रहने का? बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने से ये नहीं है कि हम लोग नेचर को बचा लेंगे, आने वाले टाइम में जीवन आपका बिल्डिंग में नहीं बीतने वाला। हमें डिपेंड करना पड़ेगा कि इस चीज को इंश्योर करना पड़ेगा कि पानी को बचाया जाए या फिर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जाए। अब ये वही बातें हैं जो यहां पर आपका सेंट्रल वाटर कमीशन के अकॉर्डिंग बात की जा रही थी कि 150 जो मेजर रिजर्वर है इनके अंदर आपका 40% से भी आपका बिलो कैपेसिटी तक पानी आपका पहुंच चुका है, जिसका अगेन मैं बोलूंगा कि यहां पर बहुत सारे रीजन थे कि उनमें के अंदर वही आपका आर्टिकल जो पीछे था उसी को एक्सप्लेन किया गया है। और अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर के ऊपर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मैंने बताया था कि 3% तक पहुंच जाएगा, जो कि आपका लास्ट ईयर में कितना था 4.7% था, तो ये डिक्रीज आपका हो जाएगा अप टू 3%। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका एक चीज में और आपको बताना चाहूंगा, एक रिसेंट आपका एग्जांपल है इसको लेकर। अब जैसे आप लोग जानते होंगे कि लगातार आपका अलग अलग एनवायरमेंटलिस्ट या अलग अलग जो आपके सोशल वर्कर हैं उनके द्वारा आपका जो है बहुत सारे आंदोलन रन किए जाते हैं। इवन दो अगर हम बात करें तो हसदेव के जंगल को लेकर भी आपका पीछे आंदोलन चला था, उसके बाद अभी रिसेंटली उत्तराखंड के अंदर आपका आंदोलन चला था। अब उसी प्रकार से सोनम जो आपके वांगचुक हैं उन्होंने लद्दाख के अंदर पिछले 17 दिन से लगातार क्या कर रहे हैं, वो आपका एक क्लाइमेट फास्ट कर रहे हैं। और ये क्लाइमेट फास्ट का मेन कारण क्या है कि वो चाहते हैं कि लद्दाख के अंदर आपका जो है यहां पर 6th शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो आपका लगना चाहिए, या लद्दाख जो है वो 6th शेड्यूल के अंडर में आना चाहिए, जिसका मेन टारगेट है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा पिछले कुछ सालों के अंदर आपका जो है एनवायरमेंट लगातार डिक्रीज हुआ है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, टेम्परेचर बढ़ा है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हुआ है कि बहुत ज्यादा आपका जो है टेम्परेचर बढ़ने के कारण ग्लेशियर्स पिघलना स्टार्ट हो गए हैं। और इवन दो अगर हम बात करें तो नदियां आपकी सूखना स्टार्ट हो गई है, और वही यहां पर इंपैक्ट बहुत जरूरी है कि उसी प्रकार से लद्दाख, क्योंकि लद्दाख जैसे ही आपका 370 हटाया गया तो उसके बाद वहां पर एक चीज और वहां पर इंश्योर की गई कि वो आपका जो है बाकी जैसे इंडियन स्टेट है उसी प्रकार से वो भी है। तो देखो यार, बाकी स्टेट जैसा लद्दाख नहीं हो सकता, क्योंकि लद्दाख के अंदर आपको पता होना चाहिए
हमारा वहां पर जो है बर्फ गिरती है, या फिर यूं कह सकते हैं कि साफ वाटर जो आपका है वहां पर स्टोर होता है, और उसी से अगर हम बात करें तो वहां से आपका बहुत सारी चीजें, क्योंकि देखो जब तक हमारे मेन जो रिसोर्सेज हैं, जो आपके एक कहते हैं ना कि जो फ्रेजिलिटी है इकोसिस्टम की, वो वहां पर बहुत ज्यादा है, और उसी फ्रेजिलिटी को अगर हमने प्रोटेक्ट नहीं किया तो क्या होगा, आने वाले टाइम में आपका एनवायरमेंट जो है वो आपका बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, और डिस्टर्बेंस अगर हुई तो उसकी वजह से पॉल्यूशन भी होगा, और आपका जो है वाटर जैसी स्कैर्सिटी देखने को मिलेगी, और नेचुरल रिसोर्सेज में भी आपको बहुत ज्यादा जो है स्कैर्सिटी देखने को मिलेगी। तो वहां पर आपका क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज का बहुत ज्यादा बढ़ गया, या फिर यूं कह सकते हैं टूरिस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए, और जिसकी वजह से वहां पर पॉल्यूशन, क्योंकि हम लोग टूरिस्ट हैं इंडियन वाले, और ज्यादातर हमारा क्या टारगेट होता है कि वहां पर जाकर प्लास्टिक की बोतलें फेंको, दारू पियो और मजे करो, जिससे क्या होगा, हम लोग जो है वहां पर घूम के फोटो खिंचाएंगे और बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। आने वाले साल में हम लोग सोचेंगे कि फिर वहां पर जाएंगे, और फिर लेकिन आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा कि बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए नवंबर 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक जो आपका पीक पीरियड था, जिसके अंदर बर्फबारी होती है, वहां पर स्नोफॉल होती है, तो इस बार स्नोफॉल वहां पर नहीं हुई और ग्लेशियर्स लगातार पिघलते रहे, जिसकी वजह से आपका बहुत बड़ा एनवायरमेंट के अंदर चेंज देखने को मिला। वहां की जो जनजीवन था उनके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट रहा, और वही इंपैक्ट आने वाले टाइम में ना हो उसके लिए ये वो महाशय हैं जिनको आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। तो अब इसलिए यहां पर इनके द्वारा ये एक आंदोलन चलाया जा रहा है, और ये अभी आपका अनशन पे बैठे हैं, केवल आपका पानी और रिक्वायरमेंट जो सॉल्ट्स हैं उन्हीं को आपका अपटेक किया जा रहा है, और ये आपके आमरण अनशन के ऊपर है। लेकिन हो सकता है कि हमारे देश के अंदर आपके बहुत सारे अनशन जो कि बिना मतलब के राजनीतिक नेताओं के द्वारा किए जाते हैं उनको तो ध्यान में लाया जाता है, लेकिन शायद इनके आंदोलन को कोई ध्यान में ना लाए। ये हमारे देश के अंदर न्यूज हेडलाइन नहीं बननी चाहिए। क्यों नहीं बननी चाहिए? क्योंकि अगर इन्होंने आपके एनवायरमेंट को बचा लिया तो आपकी पुश्तें बच जाएगी, जो हमें आपका मंजूर नहीं है ना, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हम राजनीति की बहुत बड़ी बातों के अंदर केवल उलझते रहें और उसी के अंदर आपका आने वाले टाइम में फ्यूचर खराब करें। हमें आज प्रेजेंट टाइम में सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी बड़ी बड़ी बातों के साथ, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो लोग हमें अलग अलग तरीके से लुभावने प्रलोभन देते जा रहे हैं, और जीरो आपका कहते हैं ना कि फ्री के अंदर आपको ये देंगे, फ्री के अंदर वो देंगे, उस फ्री के बजाय उनसे क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, उनसे पूछना स्टार्ट करो कि आप हमारे देश के अंदर उस ओहदे पे बैठे हुए हो जहां पर आपको हर चीज के बारे में सोचना चाहिए, हर तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको हमने वहां उस पोजीशन के ऊपर बैठा दिया है। लेकिन वो लोग लगातार हमारे देश के साथ, हमारी प्रकृति के साथ, हमारी नेचर के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं, और ये हमें कतई मंजूर नहीं होगा। और जब तक जान है तब तक तो डेफिनेटली बोलते रहेंगे, और ये मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी अपनी आवाज उठाएं, लेकिन अपना तो कर्तव्य है उसको निभाएंगे और इन चीजों के रिगार्डिंग बात करेंगे, पूछेंगे, चाहे वो दो लोग ही सुने चाहे कोई ना सुने, लेकिन बोलते रहेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि आज प्रेजेंट टाइम है, वो इमरजेंसी का टाइम था या उससे पहले का समय था, उसके बाद का समय था, और उसके बाद उस टाइम पर एक ऐसी गवर्नमेंट थी जो आपका आपातकाल के तौर पर आज भी हमें याद किया जाता है, और वो कंडीशन उसमें थी कि जब वहां पर आपका नसबंदी किया गया था। लेकिन आज हमारे जुबान की नसबंदी की जा रही है, और ज्यादातर लोग चुप हैं, या तो किसी डर की वजह से, या फिर उनके अंदर यह डर है कि हम लोग बोलेंगे तो आने वाले टाइम में हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यह आपका वहम है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप चुप बैठे तो भी आपको सफर करना पड़ेगा, और यह बहुत जरूरी है। मैं किसी गवर्नमेंट को नहीं बोल रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि हर गवर्नमेंट ऐसी है, हर पॉलिटिशियन ऐसा है, लेकिन हम जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तभी तक वो गलत कर सकते हैं। आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि गलत करे। कोई भी राजा आपका शासन करे, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि जनता के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, इनके बारे में सोचा जाए और इसको प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि हो सके उतना हम लोग इन चीजों को सेव कर सकें, और आने वाले टाइम के लिए जो आपकी नेचर है, एग्रीकल्चर है और जो लाइफ है उसको सेव किया जा सके। ये एक बहुत ज्यादा आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप इसको समझें, और इसके रिगार्डिंग अगर कहीं पर भी अपनी आवाज हो सकती है तो उसको उठाएं। थैंक यू सो मच। आज का सेशन मेरे को लगता है कि आपको बहुत हेल्प करेगा, और आप भी इसके रिगार्डिंग कुछ सोचेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको आवाज उठा सकें। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।